साथियों, स्वागत है आपका शीर्ष खबर के इस एपिसोड पे। दोस्तों, चाणक्य की भूमिका चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करने में तो अब तक सबने सुना था, लेकिन चाणक्य की भूमिका किसी चंद्रगुप्त को डीस्टेबलाइज करने, सत्ताचित करने में अगर कोई सामने आने लगे तो निश्चित ही तौर पे सवाल चाणक्य की भूमिका के ऊपर नहीं, सवाल चाणक्य के लवादा ओढ़े हुए या ओढ़ा दिए गए व्यक्ति की क्षमता और नीयत के ऊपर सवाल होता है। आजकल पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र भी कैसी है, इस सबको पता है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या वामपंथी दलों को छोड़ करके इस देश के भीतर में तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं एक ऐसे सेंट्रलाइज केंद्रीकृत आला कमान से चलती है, जिस आला कमान के अंदर आला भी है और कमान भी है। लेकिन आला और कमान दोनों के रहते हुए अगर कोई आला कमान जो है मजबूर होकर के अपने क्षेत्रीय छत्रों को सहयोग सहारे ही बिल्कुल अंतिम क्षणों में उतरने के लिए अगर तैयार हो जाए और चाणक्य को पीछे हटाने पे मजबूर हो जाए, तो कहीं ना कहीं डर आज का नहीं, डर 3 दिसंबर का ही नहीं, बल्कि डर जो है मई के अंदर होने वाले लोकसभा चुनाव की परिस्थितियों का भी है कि उन परिस्थितियों के भीतर आला और कमान यानी आला कमान के दबिश इतनी ना बढ़ जाए कि कहीं ना कहीं सत्ता की पूरी बुनियाद यहीं से इस प्रकार से हिल जाए कि जिसे संभालना मुश्किल हो जाए, इसे कोई संभाल ही नहीं पाए। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के मामले में मध्य प्रदेश के भीतर में सब ये इस बात से वाकिफ है कि आज से कुछ ही महीने पहले किस प्रकार से दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के पूर्वाध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह जी तकरीबन हर रोज, शायद ही किसी ऐसे दिन नहीं जाते हो, लेकिन एक फेज तो ऐसा वहां था कि तकरीबन हर रोज वो भोपाल की फ्लाइट पकड़ते थे, वहां बैठकें करते थे, वापस दिल्ली आ जाया करते थे। ग्वालियर से आए हुए महाराज और नागरिक उड्डयन मंत्री जो देते आदित्य सिंधिया भी कई बार जाते थे, लेकिन तमाम कवायद के बावजूद भी भोपाल ट्रस्ट मस होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया भली, लेकिन भोपाल का मिजाज और मध्य प्रदेश के अंदर संघ से जुड़ा हुआ, आरएसएस से जुड़ा हुआ भाजपा के काडर अगर वो हिलने के लिए अगर तैयार नहीं हुआ और शिवराज सिंह चौहान यानी मामा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री के सामने उसके पीछे से हटने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो हार और जीत की बात आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर तमाम अंतपुर की कहानियां भी धीरे धीरे सामने आ रही। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पोल ग्रुप की बैठक, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने वाली बैठकें, उन बैठकों के भीतर कमान अमित शाह के अंदर जाती हुई बिल्कुल दिखी थी। वो कमान अब पूरी तरीके से किसके हाथ में यह तो कोई नहीं अभी जानता, लेकिन कमान बिखरी हुई है और इस कदर से बिखरी हुई है कि इस बिखराव के दौर में शिवराज सिंह चौहान भी अंततः तुरुक का पत्ता साबित होते हुए दिखाई दे तो स्वाभाविक है कि सबको पीछे हटना पड़ता है। लड़ाई 24 की है, लड़ाई 23 की कतई नहीं है, और 24 की लड़ाई में कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होना और कदम पीछे हटा लेने के लिए मजबूर किया जाना, इन्हीं दो पार्टियों के बीच में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह एंड टीम की पूरी भूमिका की तलाश की कोशिशें जारी है। अमित शाह एंड टीम की भूमिका की तलाश कोई अगर कर सकता है, लेकिन अमित शाह की तलाश मध्य प्रदेश के भीतर किस प्रकार से की जा रही है यह भी आप देखिए। दरअसल पिछले कुछ ही महीनों से बीजेपी के अंदर, खास करके राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर जो चल रहा है वो किसी भी से छुपा हुआ नहीं। सभी को पता है कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को किनारे करके चुनावी नैया पार लगाने की कोशिशें जो है इन दोनों राज्यों के भीतर हो रही है। मध्य प्रदेश में जब फोकस होता है और मध्य प्रदेश के भीतर क्या वाकई में अमित शाह को मुंह के खानी पड़ रही है, क्या शिवराज सिंह चौहान ने अपनी अहमियत का एहसास करा दिया है, यह सारे सवाल जो हैं उस समय जाकर के मौजूद हो जाते हैं जिस दौर में अंततः जनता के बीच में सीधे मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। आप भूल जाइए कि किस मंत्री को, किस सांसद को अपने अपने इलाके में उतारा गया। आप इस बात को भी भूल जाइए कि किस बड़े नेता, किस कथित बड़े नेता को अपने बड़े होने का इतना अधिक गुमान हो गया कि उन्हें प्रदेश में विधायकी का चुनाव ही छोटा लगने लगा। आज तो स्थिति ये आ गई है कि जिस विधायकी के चुनाव को छोटा माना जा रहा है, उस विधायकी के चुनाव ने आधे अधूरे मन से या पूरे मन से ही सही, जिस भी मन से आप कह लीजिए चुनाव लड़ने के लिए अगर भेज दिया गया, तो चुनाव लड़ने के बावजूद भी चुनाव में क्या होगा या 3 दिसंबर को भले ही पता चले, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में उसकी स्वीकार्यता का क्या होगा यह अभी से ही पता चल रहा है। मामला दरअसल ये है कि कई महीनों के कवायद के बाद अगर कमान अमित शाह ने चुनाव अगर संभाल लिया था, तो सारी चीजें उनके नियंत्रण में थी।
उनके इस इशारे पे ही हो रही थी, उनके दिशा निर्देशों पे हो रही थी, और वो सफल चुनाव को प्रबंधक भी है, इसको किसी को कोई इनकार भी नहीं है। लेकिन उनके हाथ में होने और शिवराज सिंह चौहान के हाथ से कमान छिटकने की का अंदेशा पूरे मध्य प्रदेश के भीतर पहुंचते ये जो हालात बन गए, उन हालातों के बीच में बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावना किस तरह से डगमगा गई सबको पता है। आकलन अब स्पष्ट होना शुरू हो गया कि मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस पार्टी की सीटें जो हैं बहुमत के आंकड़े 116 से कितने ऊपर जाएगी। कुछ लोग तो यहां तक सोचने लगे कि मामला 140-50 तक जा सकता है, 160 तक पहुंच सकता है। वहीं कुछ लोग 120, 25, 30 पे अटक गए। अब 120, 30 तक अटक गए 150 सीट के बीच में। अगर कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आने के लिए अगर बेकरार माने जाने वाली पार्टी अगर है, तो फिर किसी कथित ऑपरेशन लोटस के सहारे सत्ता गवा चुकी पार्टी यानी किस तरह ओवर कॉन्फिडेंस में हो या जन समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिखाई दे। तो इस जन समर्थन के बीच में अमित शाह एंड टीम ने एक नया रास्ता क्या अपनाया? नया रास्ता यही अपनाया गया है कि शिवराज सिंह चौहान को काफी हद तक किनारे कर दिया जाए, और शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने के बाद उसी विधायक के चुनाव लड़े। उस केवल सेटिंग चीफ मिनिस्टर है, जितना प्रचार कर सके करें, लेकिन भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी दावेदारी ना हो, या भावी विधानमंडल के दल के नेताओं के दावेदारी ना हो। इसी कवायद के तहत जो है दो परिस्थितियों के भीतर इसी इलाके से नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया, कहीं से कैलाश विजयवर्गीय, कहीं प्रहलाद पटेल, तो कहीं किसी और ने, वो तो कहीं, मतलब तमाम ऐसे एस्ट्रोलॉट को विधानसभा चुनाव के अंदर झोंक दिया गया, उतार दिया गया। और मंशा भी यही थी, सबके पीछे जो असली रणनीतियां थी वो ये थी कि जब सत्ता गंवाने की ही नौबत है तो फिर शिवराज सिंह चौहान से छुटकारा पाने में हर्ज ही क्या है, बुराई ही क्या है। और जब सत्ता ही गंवाने की कवायद है तो अलग अलग इलाकों में मजबूत सहयोगियों को लड़ा करके क्यों ना 3 दिसंबर तक के लिए, चुनाव तक के लिए, मतगणना तक के लिए इस संकेत को बिल्कुल बरकरार रखा जाए कि अमुक सहयोगी जो अमुक इलाकों से लड़ रहे हैं वही मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार होगा। हर इलाके के अंदर एक संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर एक माहौल बना करके रख दिया जाए, जिस माहौल के जरिए चुनाव में जीत हासिल कर लिया जाए। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर की सीट फंसी हुई है, कैलाश विजयवर्गीय की सीट फंसी हुई है, प्रहलाद पटेल की सीट फंसी हुई है, और दूसरे सहयोगियों में से कई सीटों फंस चुकी है। एक ही बात की यहाँ पे गारंटी दी जा सकती है कि आज के समय में भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट फंसी हुई बिल्कुल नहीं है। बुधनी मोड़ से वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। तो जब उनकी सीट फंसी हुई दिखाई नहीं दे रही है तो नतीजा बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के छलांग तो लगा दिया भाजपा ने, छलांग तो अमित शाह के रणनीति के नक्शे, उसके नक्शे कदम पे उन्हें बनाए हुए रोड मैप के ऊपर बीजेपी ने आगे की छलांगे लगा दी। लेकिन उसके आगे की रणनीति भाजपा के लिए हिलाने वाले थे। हिलाने वाले इस मामले में भी कि कमलनाथ जो कांग्रेस की तरफ से संभावित मुख्यमंत्री माने जाते हैं, वो यह कहते हुए नजर आते हैं कि जिस दिन सत्ता मिल गई जल्द से जल्द जातीय जनगणना करवाएंगे, पुरानी पेंशन व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों को बहाल कर देंगे, और पुरानी पेंशन व्यवस्था जो एक कैबिनेट डिसीजन का मामला होता है, जो जातीय जनगणना का मुद्दा ऐसा है कि अगर वाकई अगर कोई राज्य सरकार गंभीर हो जाए तो ये केवल 3 ही हफ्तों का खेल है। सरकारी स्कूल के मास्टर साहब को लगा दीजिए काम पर, और 2 से 3 हफ्तों में एक ही घर का, एक ही व्यक्ति का जाति का आंकड़ा जो जिला प्रशासन के पास पहुंच जाएगा, और फिर हफ्ता दिन उस पर और लगा करके सरकार उसे जारी कर सकती है, सारे डेटाओं को कलेक्ट करके, एकत्रित करके। ये बहुत पेचीदा मामला नहीं है, और इसी मामले के भीतर इस हद तक डरा दिया गया है कि अंततः शिवराज सिंह चौहान ने अपने लिए मौका तलाश लिया। जिस शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाने की कवायद थी, बातें चल रही थी, उस कवायद के बीच वो दिखा क्या? उसमें यही दिख गया कि मध्य प्रदेश के भीतर बीजेपी ने पस्त हो रही है। भाजपा का बड़े सहयोगी दल जो तमाम थे, जो चुनाव के अंदर उतारे गए अलग अलग इलाकों में, उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, वो आरामदायक स्थिति में नहीं है। उस शिवराज सिंह चौहान ने खुद को जनता के बीच में ले जाने का फैसला कर लिया, और जनता के बीच उसके कई ऐसे इमोशन शो देखे होंगे, कुछ तो वायरल भी हो गई थी, छोटी छोटी क्लिप्स बना करके शिवराज सिंह चौहान के मामा के बाहर हुई थी कि वो जनता से क्या पूछ रहे थे, क्या कह रहे थे। यही कह रहे थे कि आप क्या चाहते हैं, कि मामा मुख्यमंत्री फिर से बने या ना बने। एक आध जगह तो उन्होंने यह भी कह दिए कि क्या आप नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना
चाहते हैं या नहीं, देखना चाहते हैं कि नहीं। यानी एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने अपनी स्वीकार्यता के ऊपर मध्य प्रदेश के भीतर जो जनता में हो या ना हो, ये 3 दिसंबर को क्लियर होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर के जनमानस का एक बड़े हिस्से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहा जा सकता है, उस समर्थक वर्ग में अपनी स्वीकार्यता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। इसकी स्वीकार्य जो इसका जो आभास, इसका जो है नई दिल्ली की बीजेपी को जरूर उन्होंने करवा दिया मामा ने। और जब से ये आभास हुआ उसके बाद से जाकर के अमित शाह की भूमिका मध्य प्रदेश के भीतर सीमित होती चली गई। अमित शाह के मुख्य रणनीतिकार थे, जिन्होंने बिहार में कहा जाता है कि ऑपरेशन नीतीश कुमार को काफी हद तक अंजाम दिया, और चिराग मॉडल का जनक भी इसे कुछ लोग कहते हैं कि जेडीयू के सीटों को चिराग पासवान की पार्टी के लोग जो है जिस मॉडल के तहत चुनाव लड़ रहे थे, उसके पीछे बताया जाता है कि अमित शाह के जो है उनके मुख्य रणनीतिकार थे बिहार प्रदेश के अंदर, जो भूपेंद्र यादव के मध्य प्रदेश के भीतर भेजे गए थे, चुनाव प्रभारी भेजे गए थे बना करके उन्हें। किस तरीके से उनके अंदर गाली गलौज हो रही है, जूतम जुत्ता हो रही है, ये सबको पता है, सब देखे थे। उनकी भूमिका उनको भी सियासत तौर पे औकात में लाने की कोशिशें जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही हो गई, और उसके सार्वजनिक अभिव्यक्ति जो है सबके सामने और देख करके उस फुटेज सामने आ गई, तो सब कुछ बचता नहीं अभी अमित शाह के मध्य प्रदेश के चुनाव करने के लिए। तो अंततः यहाँ पर मध्य प्रदेश के भीतर भाजपा मामा नाम के ही आलम पे यकीन करने पे मजबूर हो गई। अमित शाह के एक स्टार प्रचारक के नाम पर अमित शाह का एक नाम हो, लेकिन स्टार प्रचारकों के लिस्ट से जरा आप सोच लीजिए, अमित शाह का नाम ही अगर हटा दिया जाए तो कितना बड़ा बवाल हो जाए। तो पूरे देश के अंदर मैसेज चल जाएगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में गलत फहमियां हैं। ये मैसेज बीजेपी कभी नहीं दे सकती। कुछ सीटें पे अमित शाह जाएंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन मुख्य भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी जीते हारे, चाहे कम अंतर से हारे, बहुत बड़े अंतर से हारे, इन सबों के बीच हालात अब पतली हुई देख करके कि कम से कम विपक्ष की सीटें अगर मिले तो कुछ सम्मानजनक सीटें मिले, इतने मिले, या फिर दोबारा मार्च 2020 की तरह ऑपरेशन लोटस जैसे गुंजाइश बन जाए। और इस हालात को बरकरार रखने के लिए बीजेपी की मध्य प्रदेश के भीतर गिरती हुई सेहत के स्वास्थ्य को संभालते हुए अंततः यह लगता है कि बीजेपी की आला कमान ने मामा के सामने अपनी हथियार डाल दिया है। आरएसएस ने हथियार नहीं डाले, क्योंकि आरएसएस की तरफ से आज भी पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान ही है। ये अलग बात है कि आरएसएस समय समय पे शिफ्ट करते रहे, पीढ़ीगत परिवर्तन, पीढ़ीगत बदलाव के तरफ संघ हमेशा जाते रहा है, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश के भीतर में तो पीढ़ीगत बदलाव के संकेत कहीं से भी नहीं मिले। क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान को अगर उस सीट का हिस्सा बना दिया जाता तो 2 उंगलियां दिल्ली की तरफ भी उठती, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भी उठती, राजनाथ साहब के भूमिका की तरफ भी उठती, बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व के ऊपर भी उठती, उंगलियां उठती। पूरी तरह से जिसको यह कह सकते हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह के जो है इर्द गिर्द आसपास है, अमित शाह के ऊपर नहीं उठती लेकिन पीएम मोदी पे जरूर उठ जाती। लिहाजा यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान को मोहरा बनाने के लिए संघ के तरफ से कोई भी इरादा नहीं था। बीजेपी की तरफ से ऐसे इरादे की झलक जरूर मिली थी, लेकिन अब उस पर जो है अब उस इरादे पर भी बर्फ की मोटी चादरें पड़ गई है। ये कतई नहीं होना कि शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव हार जाएं और मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाए, उसके बाद उन्हें कोई किनारे लगाने के सोचे। कोई यह सोच भी नहीं सकता। आज के समय में बीजेपी ने, भाजपा ने वहां पे कोई सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप ही नहीं किया। नई सरकार आने के बाद जो है जब जातीय जनगणना की नौबत आ जाती तो यहाँ पे याद कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के भीतर एस्केप गोड ढूंढने, यानी बलि के बकरा बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है। कई उदाहरण आप देख सकते, समझ सकते हैं। कृष्ण अडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को जमीन से उठाकर के आसमान तक पहुंचाया, लेकिन लाल कृष्ण अडवाणी को जिन्ना विवाद के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में किनारे लगा देने में संघ और भाजपा दोनों ने रत्ती भर की देरी नहीं की थी। मुरली मनोहर जोशी ने पूरा आरएसएस का एजेंडा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, इस देश के भीतर के पाठ्यक्रमों में, स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में लागू कराने की कवायद शुरू की थी। उन मुरली मनोहर जोशी के पीछे आरएसएस खड़ा नहीं हुआ था। वहां भारतीय जैसे हिंदुत्ववादी नेता, फायर ब्रांड नेता के पीछे आरएसएस खड़ा नहीं हुआ था। दूध की मक्खी की तरह उन्हें ठाकुर फेंक दिया। उनको अपनी पार्टी तक इस दौर में बनानी पड़ गई थी। इन दौर के अंदर, इस दौर में मध्य प्रदेश के भीतर भी जातीय जनगणना अगर होती, अगर होगी भी, ये तो तय है, हो जाए आगे, कहीं उसके आंकड़े अगर आते हैं, पूरी तरह से कमान अगर चुनाव के अमित शाह के हाथ में होती और बीजेपी के हारने के बाद जो मध्य प्रदेश के भीतर में जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है सार्वजनिक अगर होता,
दोषारोपण जो है कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के ऊपर नहीं बल्कि सीधा सीधा अमित शाह के ऊपर होता। सब यही कहते हैं कि मध्य प्रदेश के भीतर मामा को पीछे लगाने की जो कवायद है, इसी वजह से हार मिली है और इसी वजह से बीजेपी के हिंदुत्व हमेशा हमेशा के लिए बिखर गया, जातीय चेतना ऊपर आ गई, क्योंकि कांग्रेस को यह मौका मिल गया, कमलनाथ को यह मौका मिल गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के भीतर में भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत गढ़ में सांप्रदायिकता की जगह जहां पर जातीय चेतना को ऊपर उठा दिया गया। लिहाजा एक कारण यहाँ पे यह भी दिखाई देता है कि अमित शाह ने भी रणनीति के तहत ही खुद को पीछे करने का, कोई अपने हिस्सा बटाने के लिए उसमें को हम क्यों जाए, खुद को पीछे हटाने का जो काम किया। अब कौन यहाँ पीछे हटा रहा है, कौन आगे जा रहा है, वो सारी चीज जो है 3 तारीख को क्लियर होगा। तब तक के लिए